नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो अपने राजस्थान का इतिहास चल रहा था जिसमें अपने चर्चा कर रहे थे दोस्तों बीकानेर के इतिहास के बारे में। आज अपने बीकानेर के इतिहास के बारे में एक महत्वपूर्ण शासक है। लास्ट में हमने गज सिंह की चर्चा की थी और आज एक महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है सूरत सिंह। क्या नाम है दोस्तों? सूरत सिंह। सूरत सिंह की सबसे पहली बात यही आएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है। 1805 ईस्वी में इसी सूरत सिंह ने कौन से किले पर आक्रमण कर दिया? भटनेर पर आक्रमण किया। भटनेर, भटनेर कौन सा राजवंश? भाटी वंश। तो भटनेर मतलब वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? हनुमानगढ़ है। कौन सा है? हनुमानगढ़ है। इसी भटनेर पर आक्रमण कर दिया और भटनेर में उस समय जो है जास्ता खां नाम का जो है यहाँ शासन कर रहा था, शासक था। और इसी जादसा खां को क्या कर दिया, जो है पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में सूरत सिंह ने भटनेर पर अधिकार कर दिया। यह आक्रमण मानते हैं कि मंगलवार के दिन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो मंगलवार के दिन हुआ था। इसीलिए इसका नाम जो है भटनेर से क्या कर दिया गया? हनुमानगढ़ कर दिया गया। दोस्तों क्या कर दिया गया था? हनुमानगढ़ कर दिया गया था। अब भटनेर की जगह इसका नाम क्या हो गया है? हनुमानगढ़ हो गया है। और यहाँ पर बालाजी के मंदिर का मतलब हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? करवाया था तो हनुमान जी के मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था किसने? सूरत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? सूरत सिंह ने। तो 1805 ईस्वी में सूरत सिंह ने जो है आक्रमण किया किस पर? भटनेर पर। भटनेर मतलब भटनेर दुर्ग जानते हो आप? भटनेर का नाम सुना होगा, हनुमानगढ़ का नाम सुना होगा। बड़े सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला जो किला है वो भटनेर है। अपने भाटियों के बारे में चर्चा करेंगे। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, ऊंचो चिनायो भाटियां, नौमो गढ़ जैसलमेर। तो वो यहाँ भटनेर से ही तो गए थे जैसलमेर के अंदर। तो ये जो है ये सूरत सिंह है, इसका आक्रमण होता है। और इसके बाद में जो है सूरत सिंह 1814 ईस्वी में जो है कौन से किले पर आक्रमण करता है? तो ध्यान रखना 1814 ईस्वी में सूरत सिंह जो है वो चूरू के किले पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है? चूरू के दुर्ग पर आक्रमण करता है। तो चूरू में जो है उस समय जो शिवजी या फिर श्योजी नाम का राजा शासन कर रहा था। शिवजी या कौन है? श्योजी नाम का राजा शासन कर रहा था। इस पर आक्रमण किया। तब बताती है कि यहां पर शिवजी या श्योजी के पास में शीशा खत्म हो गया था। एक तरह से जो है मानते हैं कि बारूद खत्म हो गया। शिवजी या श्योजी के पास में क्या खत्म हो गया? बारूद खत्म हो गया था। बारूद खत्म होने की स्थिति में इन्होंने क्या किया कि यहीं पर कहा कि यहीं अपने तोपों में चांदी के गोले दागे थे। चांदी के गोले दागे थे। तो और ये जो है ये आक्रमण किसका था? सूरत सिंह का आक्रमण था। किसका? सूरत सिंह का। बीकानेर के सूरत सिंह का आक्रमण था। किस पर? चूरू। इसीलिए चूरू के दुर्ग को चांदी का किला भी कहा जाता है। चांदी का किला उपनाम से भी जाना जाता है। उपनाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो ध्यान रखना चांदी के किले को किस नाम से जाना जाता है? चांदी का किला मतलब चूरू का किला, इस उपनाम से भी जाना जाता है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला बीकानेर नरेश कौन है? सूरत सिंह। बीकानेर जो शासक है सूरत सिंह, इसने सूरत सिंह ने संधि के लिए अपनी तरफ से काशीनाथ ओझा को अंग्रेजों के पास भेजा था। मतलब काशीनाथ ओझा ने जो है संधि के जो है उस पर हस्ताक्षर किए थे। किसने? काशीनाथ ओझा ने। सूरत सिंह का दरबारी कवि है, दरबारी, जिसका नाम है दयाल दास। क्या नाम है? दयाल दास, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है कौन सा? दयाल दासरी ख्यात। क्या लिखा है? दयाल दासरी ख्यात लिखा है। क्या लिखा है? दयाल दासरी ख्यात लिखा है। किसने ग्रंथ लिखा है? तो सूरत सिंह ने दयाल दासरी ख्यात लिखा है, जिसे क्या कहा जाता है? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के नाम से जाना जाता है। किसको? दयाल दासरी ख्यात को। तो पढ़ो, संघर्ष करो जीवन में। एक तरह से यही संघर्ष आपके भविष्य में काम आने वाला है। आज संघर्ष करोगे तो आपका भविष्य सुधर जाएगा।
ठीक है। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। मतलब किस तरह से आपको संघर्ष करना है, जैसे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश की, अपने राज्य की आन बान शान के लिए महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया था। अभी महाराणा प्रताप की आपको पता है पुण्यतिथि गई है, पुण्यतिथि गई है 19 जनवरी। तो महाराणा प्रताप ने जिस तरह से संघर्ष किया वैसा ही संघर्ष आपको करना है दोस्तों। तो ये इसके बाद में अपने इसी में चर्चा करेंगे कि गिंगोली के युद्ध में, कौन से युद्ध में, गिंगोली के युद्ध में सूरत सिंह ने, गिंगोली का युद्ध पढ़ चुके हम, सूरत सिंह ने किसका साथ दिया था, तो जगत सिंह का, जयपुर के राजा जगत सिंह कछवा का साथ दिया था। ध्यान रखना, जगत सिंह कछवा का क्या दिया है, साथ दिया है। किसने दिया था, सूरत सिंह ने दिया। किसने, सूरत सिंह ने। इसके बाद में आपके राजा बनते हैं जिनका नाम है रतन सिंह। क्या नाम आता है, रतन सिंह। 1825 से लेकर 1851 ईस्वी। रतन सिंह 1825 से 1851, ठीक है ना। इसने, रतन सिंह ने क्या किया, बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर बनवाया। रतन बिहारी मंदिर बनवाया, कहां पर, बीकानेर में। 1836 ईस्वी में गयाजी में, गयाजी मतलब बिहार के अंदर, गया बिहार में राजपूत राजाओं का सम्मेलन हुआ। क्या हुआ था, राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कन्या न मारने की, कन्या न मारने की प्रतिज्ञा ली थी, प्रतिज्ञा ली थी। कन्या न मारने की प्रतिज्ञा ली थी। किसने ली है, तो कन्या न मारने की प्रतिज्ञा जो है वो किसने ली थी, तो इन्होंने, रतन सिंह ने ली थी। किसने ली थी, रतन सिंह ने, ठीक है ना। और इन्होंने 1844 में बीकानेर में आने के बाद में ही, बीकानेर में आने के बाद में ही कन्याओं को न मारने की आण जारी की, आण जारी की। आण मतलब एक तरह से आदेश ही कह सकते हो, आण जारी की थी। किसने जारी की है, रतन सिंह ने की है। किसने जारी की है, रतन सिंह ने। और इसके बाद में आपके राजा बनते हैं जिनका नाम आता है महाराजा सरदार सिंह। क्या नाम आता है, महाराजा सरदार सिंह है। महाराजा सरदार सिंह 1851 से लेकर 1878 तक शासक रहते हैं, राजा रहते हैं। कौन, महाराजा सरदार सिंह। तो महाराजा सरदार सिंह, ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के राजा, बीकानेर के राजा। और क्रांति के समय ऐसे शासक जिन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। क्या की है, सर्वाधिक सहायता की है। और इनकी सहायतार्थ हेतु जो है सिरसा, हांसी और हिसार, मतलब यहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध जो भी विद्रोह हुए थे उन विद्रोहों को दबाने के लिए गए थे। कौन है, सरदार सिंह। इन सभी जगहों पर जो भी विद्रोह हुए हैं उन विद्रोह को दबाने के लिए कौन गए हैं, सरदार सिंह गए हैं। ध्यान रखना, सिरसा, हांसी, हिसार, यही सभी जगहों पर इनके विद्रोह को दबाने के लिए गए हैं। कौन गए हैं, सरदार सिंह गए हैं। ध्यान रखना दोस्तों। तो ये जो है ये आपके सरदार सिंह थे। सरदार सिंह जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, और सहायता करने वाले जो है राजपूताने के राजा हैं। सरदार सिंह के समय में कुछ ये भी ध्यान रखना कि सरदार सिंह को टिब्बी क्षेत्र के, टिब्बी हनुमानगढ़ में पड़ता है, पहले ये सिरसा में आता था, टिब्बी क्षेत्र के 41 परगने अंग्रेजों द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए। किसको दिए गए हैं, सरदार सिंह को उपहार स्वरूप दिए गए हैं। और सरदार सिंह ने ही, किसने, सरदार सिंह ने ही बीकानेर में सर्वप्रथम, कहां, बीकानेर में सर्वप्रथम सती प्रथा तथा जीवित समाधि पर रोक लगाई थी। क्या किया था, जीवित समाधि पर रोक लगाई थी। सती प्रथा और जीवित समाधि पर रोक लगाई थी सर्वप्रथम यहां पर, ठीक है ना। आई बात समझ में। और इन्होंने सरदार शहर की स्थापना की, सरदार शहर की स्थापना की थी, सरदार शहर की स्थापना की थी, ठीक है ना, जो वर्तमान में चूरू जिले के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है, चूरू जिले के अंदर। इनके बाद, सरदार सिंह के बाद में यहां पर जो राजा बनते हैं उनका नाम आता है डूंगर सिंह। क्या नाम आता है, डूंगर सिंह, जो 1878 से लेकर 1887 तक राजा रहते हैं। 1878 से 1887 तक राजा रहते हैं।
इन्हीं के शासनकाल में ध्यान रखना बीकानेर में भुजिया बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। बीकानेर में भुजिया बनाने की परंपरा प्रारंभ हुई और किस नाम से फेमस हो गए? बीकानेरी भुजिया। किस नाम से? बीकानेरी भुजिया के नाम से प्रसिद्ध हो गए, ठीक है ना। इसके बाद में हम इसी में बात करें तो डूंगर सिंह ने क्या किया? 1878 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता हेतु, किनकी? अंग्रेजों की सहायता करने हेतु 800 ऊंटों का काफिला जो है वो कहां भेजा था? तो 800 ऊंटों का काफिला इन्होंने काबुल भेजा। कहां भेजा था? काबुल भेजा था इन्होंने अंग्रेजों की सहायता हेतु। इन्हीं के समय इन्होंने ही पहली बार बीकानेर में, कहां? बीकानेर में हिमालय की नदियों से बीकानेर में पानी लाने का सपना देखा था। पानी लाने का सपना देखा था, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही ये कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में आपके जो राजा बनते हैं उन राजा में नाम आता है किसका? गंगा सिंह का। किसका? महाराजा गंगा सिंह। किसका आता है? महाराजा गंगा सिंह आता है। महाराजा गंगा सिंह जो 1887 से लेकर 1943 ईस्वी तक क्या रहते हैं? राजा रहते हैं। कौन? महाराजा गंगा सिंह, जिनके पिता का नाम क्या है? लाल सिंह है। पिता का नाम लाल सिंह है। डूंगर सिंह का भाई है, ये डूंगर सिंह का भाई है जो अभी राजा बने हैं। और इनके समय में जो है 1899 ईस्वी में, कब है? 1899 ईस्वी अर्थात विक्रम संवत 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा है। क्या पड़ा था? एक अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था, जिसे छप्पनिया अकाल के नाम से भी जाना जाता है। यह अकाल पड़ा था 1899 ईस्वी में, या फिर विक्रम संवत 1956 ईस्वी के अंदर यहाँ पर अकाल पड़ा था, ठीक है ना। भयंकर अकाल पड़ा जिसे छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। और अकाल रहा हेतु इन्होंने बीकानेर में शहर पनाह वह गजनेर झील का निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया, कहाँ करवाया है ये? शहर पनाह गजनेर झील का निर्माण कहाँ करवाया था इन्होंने? बीकानेर में करवाया। कहाँ करवाया है? शहर पनाह गजनेर झील का निर्माण बीकानेर में करवाया था इन्होंने। और इन्हें आधुनिक बीकानेर का निर्माता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गंगा सिंह को, क्योंकि ये बीकानेर में क्या है कि आपके गंग नहर लेकर आए थे। एक तरह से ये बीकानेर में नहीं, मतलब बीकानेर रियासत है, बीकानेर रियासत का गंगानगर भाग है जो, वहां गंग नहर लेकर आए थे। वैसे बीकानेर में ही आता था। कौन सी नहर लेकर आए थे? गंग नहर परियोजना बनवाई थी इन्होंने। कौन सी परियोजना? गंग नहर परियोजना, जो राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना है, राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना, ठीक है ना। तो इनके जो जनक है, जनक माने जाते हैं कौन? गंगा सिंह। इसकी नींव जो है वो लगभग 1922 में रखी गई। इसका निर्माण जो है वो 1927 में पूर्ण हो गया और इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया है? लॉर्ड इरविन ने किया है। इसीलिए गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भगीरथ कहा जाता है। भगीरथ कहा जाता है, या फिर इसे क्या कहा जाता है? राजपुताने का भगीरथ कहा जाता है। राजपुताने का या आधुनिक भारत का भगीरथ कहा जाता है। किसको? गंगा सिंह को कहा जाता है, ठीक है ना। 1910 में गंगा सिंह ने पहली बार बीकानेर में बीकानेर में आधुनिक प्रणाली पर आधारित, मॉडर्न प्रणाली, ठीक है ना, आधुनिक प्रणाली पर आधारित न्याय व्यवस्था की स्थापना की। न्याय व्यवस्था की क्या की है इन्होंने? स्थापना की थी, ठीक है ना। और ध्यान रखना 1900 ईस्वी के अंदर जो चीन में विद्रोह हुआ था, बॉक्सर विद्रोह, इस बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए गंगा सिंह जो है, चीन में ये विद्रोह हुआ, बॉक्सर विद्रोह, इस बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए ये चीन के अंदर जो है गंगा सिंह क्या है कि गंगा सिंह को भेजा गया और ये चीन में गंगा रिसाल लेकर गए थे। गंगा रिसाल मतलब ऊंटों की सेना लेकर गए थे। और जब ये ऊंटों की सेना लेकर गए तो वहां पर ये क्या हो गए थे? इसमें विजित हो गए। क्या हो गए? विजित हो गए। तब अंग्रेजों ने इन्हें चीन युद्ध पदक से
सम्मानित किया था गंगा सिंह को, चीन युद्ध पदक से सम्मानित किया था। किसे किया है? गंगा सिंह को चीन युद्ध पदक से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा। 1937 ईस्वी में गंगा सिंह के शासनकाल का 50 वर्ष, शासनकाल का 50 वर्ष क्या हो गया? पूर्ण हो गया था। क्योंकि राजपूताने के सर्वाधिक शासन करने वाले क्या है? सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले ये जो है शासक है, जिनका नाम क्या आता है? जो है गंगा सिंह आता है। इस उपलक्ष्य में इन्होंने जो है गोल्डन जुबली का निर्माण करवाया, जुबली टावर बनवाया था, गोल्डन जुबली टावर बनवाया था। देखो कैसे कि 25 तो होता है सिल्वर जुबली, 50 क्या होता है? गोल्डन जुबली, 75 प्लेटिनम और 100 क्या होता है? डायमंड जुबली होता है। क्या होता है? डायमंड जुबली होता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना इस बात का। और राजपूताने, ये मैं बता चुका हूं आपको, राजपूताने के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले गंगा सिंह थे, शासन करने वाले गंगा सिंह थे। लगभग इन्होंने 56 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया था? 56 वर्ष तक शासन किया था इन्होंने। ठीक है ना? और गंगा सिंह ने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़, किसका? लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। पैलेस का निर्माण करवाया था। किसने? गंगा सिंह ने। और गंगा सिंह ने, ध्यान रखना, गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप मतलब इसके परिणाम स्वरूप जो पेरिस की संधि हुई थी, कौन सी संधि? पेरिस की संधि, या पेरिस के महलों में जो वर्साई की संधि हुई थी, वर्साई की संधि, इस संधि में गंगा सिंह ने भाग लिया था। ध्यान रखना, गंगा सिंह ने भाग लिया। और वर्साई की संधि में हस्ताक्षर करने वाले राजपूताने के एकमात्र राजा थे। हस्ताक्षर करने वाले जो है एकमात्र प्रतिनिधि गंगा सिंह ही था, भारत का प्रतिनिधि। इस जो है हस्ताक्षर करने वाले जो वर्साई के महलों में जो संधि हुई थी पहले युद्ध के परिणाम स्वरूप 1918 में, ठीक है ना, 1918 के बाद में जो संधि हुई थी उस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? गंगा सिंह ही थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, किसमें? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र, राजस्थान ही नहीं भारत का भी एकमात्र राजा है, भारत का एकमात्र शासक। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र राजस्थान का एकमात्र शासक है। भारत का या राजस्थान का क्या माना जाता है? एकमात्र राजा माना जाता है। ठीक है ना? कौन? गंगा सिंह। ध्यान रखना इसमें और किसने भाग लिया था? तो ध्यान रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने लिया था और एनी बेसेंट ने लिया था। ये तीनों भी गोलमेज सम्मेलनों में थी। लेकिन राजपूताने के या भारत के एकमात्र राजा जो है, राजा के रूप में किनका नाम आता है? गंगा सिंह का आता है। गंगा सिंह ने गोगामेड़ी, गोगामेड़ी है, भद्रकाली है, और जो आपके देवरा, और इसके अलावा आपके जो है करणी माता के मंदिर को वर्तमान स्वरूप या जिसे कह सकते हो आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। गंगा सिंह बड़ा महत्वपूर्ण राजा है। इसने लगभग राजस्थान के राजपूताने के, उत्तरी राजपूताने के, बीकानेर है, जोधपुर रियासतों में जो भी आते थे,
इनमें लगभग 16 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था किसने? गंगा सिंह ने। मतलब जिन्हें 16 मंदिरों का आधुनिक निर्माता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? गंगा सिंह को कहा जाता है। किसको? गंगा सिंह को। 1921 ईस्वी में देखो भारतीय राजाओं का एक संगठन बना था। भारतीय राजाओं का एक क्या बना है? एक संगठन। देखो जनता का जो संगठन बना वो प्रजामंडल कहलाया, लेकिन भारतीय राजाओं का जो संगठन बना उसे नरेंद्र मंडल का नाम दिया गया। क्या दिया गया? नरेंद्र मंडल। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, प्रिंसेस ये नाम दिया गया, नरेंद्र मंडल का नाम दिया गया, जो राजाओं का संगठन बना था। ठीक है ना। इसके प्रथम चांसलर जो थे, चांसलर मतलब प्रधानमंत्री जो थे, वो किसको बनाया गया था? गंगा सिंह को बनाया गया। और अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष अलवर के तेज सिंह को बनाया गया था। अलवर के तेज सिंह, अलवर के तेज सिंह को बनाया गया था इसका अध्यक्ष। ठीक है ना। और इन्होंने अपने राज्य में 1913 ईस्वी में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। सभा की क्या की है? इन्होंने स्थापना की है। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की है 1913 ईस्वी में। ठीक है ना। और जो है बीकानेर राज्य की तरफ से गंगा सिंह ने क्या किया था? बीकानेर राज्य की तरफ से गंगा सिंह ने जो है बनारस हिंदू विश्व विद्यालय के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि इसने 10 लाख रुपए बीकानेर की तरफ से जो है इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए दिए थे। किसने दिए हैं? गंगा सिंह ने। ठीक है ना। 1910 में ये स्वतंत्र न्यायपालिका जो स्थापना की है। ठीक है ना जी, ये मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया था। ठीक है ना। और बात गंगा सिंह ने जो है मांड गायिका, कौन सी गायिका? मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई, अल्लाह जिलाई बाई को संरक्षण दिया था। क्या दिया है? संरक्षण दिया। और इन्होंने ही बीकानेर में, कहा? बीकानेर में डूंगर कॉलेज की, किसकी? डूंगर कॉलेज की स्थापना की थी। क्या की? बीकानेर में डूंगर कॉलेज की स्थापना की थी। ध्यान रखना, इन्होंने अपने राज्य में जो माणिक्यलाल वर्मा है उसके आने पर पाबंदी भी लगाई थी। किसने लगाई है? गंगा सिंह ने। इसी के साथ ही गंगा सिंह कंप्लीट होते हैं और जो नए शासक बनते हैं उनका नाम आता है महाराजा शार्दुल सिंह। क्या आता है? महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह जो है, महाराजा शार्दुल सिंह ये लगभग 1943 से लेकर 1949 तक शासक रहते हैं। बीकानेर के अंतिम राजा, बीकानेर के अंतिम शासक। राजस्थान के एकीकरण के समय में राजा, एकीकरण के समय में राजा। ठीक है ना। इन्होंने बीकानेर में न्योता जिसको बोलते हैं विवाह निमंत्रण। ठीक है ना। न्योता ये प्रथा थी। और दूसरी जो है तख्तनशीनी, कौन सी प्रथा? तख्तनशीनी की भांच बोलते हैं, मतलब उत्तराधिकारी कर। इनको क्या कर दिया था? बीकानेर में इन्होंने समाप्त कर दिया था। न्योता को समाप्त कर दिया और उत्तराधिकारी तख्तनशीनी जो है इसकी भांच जिसको बोलते हैं उत्तराधिकारी कर, इसको भी इन्होंने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। ठीक है ना। आई बात समझ में। और इसके अलावा इन्होंने बीकानेर में प्रथम स्पोर्ट स्कूल की स्थापना की थी। किसकी? स्पोर्ट्स स्कूल की क्या की है? इन्होंने स्थापना की है। क्या की है? नोट, राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय कौन सा? स्कूल तो ये रहा, विश्वविद्यालय तो ध्यान रखना, राजस्थान का पहला जो है खेल विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। ठीक है ना। इन्होंने 7 अगस्त 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब ये होता है विलय पत्र। मैं आपको एकीकरण में बताऊंगा कि विलय पत्र क्या था। मतलब जिसमें क्या है कि जो रियासतें भारत में मिलना चाहती है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दे, और जो नहीं मिलना चाहती वो स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दे। तो इन्होंने क्या कर दिया था?
हस्ताक्षर कर दिया था। और इन्होंने पंजाब के इंजीनियर कंवर सेन को बुलाया था, कंवर सेन को बुलाया था, किस लिए? राजस्थान में नहर बनाने के लिए, नहर बनवाने के लिए, ठीक है ना। इसी के साथ ही बीकानेर के राठौड़ वंश समाप्त होते हैं, बीकानेर का इतिहास समाप्त होता है। बीकानेर के राठौड़ों की शासकों की कुल देवी जो माने तो करणी माता, यही राठौड़ों की क्या कहलाती है? इष्ट देवी भी है और कुल देवी भी है। इसके बाद में थोड़ा सा आपके इतिहास आता है, कौन सा? किशनगढ़ का इतिहास। कौन सा इतिहास आता है? तो किशनगढ़ का इतिहास। उस किशनगढ़ के इतिहास की भी चर्चा कर लेते हैं। किशनगढ़ का इतिहास 2-3 लाइनों का है। किशनगढ़ का इतिहास वैसे मैं आपको बता चुका हूं, कहाँ? जोधपुर में, ठीक है ना। इसकी स्थापना जो है वो लगभग 1609 ईस्वी में हुई थी। कब हुई है? 1609 ईस्वी में। इसके जो संस्थापक हैं उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह, उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का था जो, ठीक है ना, इनके पुत्र है। पुत्र का नाम क्या आते हैं? किशन सिंह आता है। क्या आता है? किशन सिंह। इन किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की थी और इन्होंने इस किशन सिंह को जो है महाराजा का खिताब प्रदान है, महाराजा का खिताब दिया गया है। किसको दिया गया है? किशन सिंह को दिया गया है। और इस जो है किशनगढ़ के इतिहास में प्रसिद्ध शासक है जिनका नाम क्या है? सावन सिंह। क्या नाम आता है? सावन सिंह, ठीक है ना। तो सावन सिंह जी क्या है कि राजपाट त्याग दिया था और ये नागरी दास के नाम से, नागरी दास के नाम से क्या लिखा करते थे? कविताएं लिखा करते, कविताएं लिखा करते। और इन नागरी दास या सावन सिंह की प्रेयसी थी, प्रेयसी, प्रेमिका, मतलब कोई पहचान ना लेकिन ठा ना पड़ जाए, अभी राजा भी शो काम करे तो प्रेयसी प्रेमिका जी को है, जी की को नाम हो बणी ठणी। बणी ठणी, बणी ठणी का मतलब यही होता है सजी संवरी, जिसका मूल नाम जो है, मूल नाम इसका बणी ठणी का आता है रसिक प्रिया। क्या आता है? रसिक प्रिया या विष्णु प्रिया भी कहीं मिलता है। तो ये इसकी एक दासी थी, प्रेयसी थी, प्रेमिका थी बणी ठणी। किसकी दासी या प्रेयसी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है प्रेयसी, वो किसकी मानी जाती है? तो सावन सिंह की मानी जाती है। या जो नागरी दास के नाम से कविताएं, वो इसी बणी ठणी के बारे में कविताएं लिखा करते थे। तो इस बणी ठणी का जो चित्र बनाया था, फोटो बनाई थी, जिसका नाम आता है मोर ध्वज निहाल चंद ने। किसने? मोर ध्वज निहाल चंद ने इनकी क्या बनाई है? चित्र बनाया था। चित्र बनाकर, और ध्यान रखना, इस मोर ध्वज निहाल चंद ने बणी ठणी को राधा के रूप में चित्रित किया। राधा के रूप में क्या किया था? चित्रित किया। और इस किशनगढ़ शैली को, बणी ठणी को ही भारत की क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनालिसा कहा जाता है। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बणी ठणी के चित्र को कहा जाता है दोस्तों। अब देखो मैं आपको बणी ठणी का चित्र दिखाता हूं। ये देखो दोस्तों, ये बणी ठणी का चित्र है। कौन है? बणी ठणी, बणी ठणी, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और इसको चित्रित किसने किया था? मोरध्वज निहाल चंद ने। किसे? चंद, मोरध्वज निहाल चंद ने। चित्रित करवाने वाले शासक कौन है? सावन सिंह। और यह सावन सिंह की क्या थी? प्रेयसी थी। बणी ठणी का अर्थ होता है सजी संवरी। कितना अच्छा जो चित्र बनाया है, ये देखो बणी ठणी का चित्र है, ठीक है दोस्तों। बणी ठणी किशनगढ़, कहाँ? किशनगढ़ अजमेर। तो इसी के साथ ही आपके ये इतिहास का क्या होता है, यहाँ पर समापन होता है। बाकी अपने कल अपने जो है एक नए इतिहास की ओर अग्रसर होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। बाकी हम चर्चा करने वाले हैं कल।